तरुण तेजपाल से जुड़े 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में मंगलवार 25 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व तहलका एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को फिलहाल सरेंडर से राहत देने से इनकार कर दिया और उन्हें 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि उनकी ओर से दायर अपील पर आगे सुनवाई के लिए सरेंडर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यानी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि को रद्द नहीं किया है और न ही उन्हें सजा से राहत दी है। दरअसल ये पूरा मामला साल 2013 का है। गोवा में तहलका की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला पत्रकार ने तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप होटल की लिफ्ट में हुई घटनाओं से जुड़े थे और इस मामले में लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चली। साल 2021 में गोवा की सेशन कोर्ट ने तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामले में नया मोड़ इस साल 6 अगस्त 2026 को आया, जब बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए तरुण तेजपाल को दोषी करार कर दिया। हाईकोर्ट ने उन्हें रेप के मामले में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और हाईकोर्ट ने उन्हें तय समय के भीतर सरेंडर का निर्देश दिया था। बाद में उन्हें सरेंडर के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी दोष स्थिति और 10 साल की सजा को चुनौती दी। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर करने से छूट देने की मांग भी की ताकि उनकी अपील पर सुनवाई होने तक उन्हें जेल ना जाना पड़े। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मांग पर सबसे पहले एक प्रक्रियात्मक सवाल खड़ा हुआ। क्या कोई दोषी व्यक्ति सरेंडर किए बिना अपनी आपराधिक अपील पर सुनवाई की मांग कर सकता है? यहीं से इस मामले में सरेंडर का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण हो गया। सोमवार को इस सुनवाई में गोवा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक दोषी व्यक्ति को अपनी अपील आगे बढ़ाने से पहले या तो सरेंडर करना होगा या फिर सरेंडर से छूट के लिए उचित आवेदन देना होगा। सरकार का कहना है कि जब तक सरेंडर की स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक अपील को नियमित सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। तरुण तेजपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया है। उनका तर्क है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद तेजपाल को सरेंडर करने के लिए समय दिया है, इसलिए तत्काल सरेंडर कराने की जरूरत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। उनका कहना है कि जब हाईकोर्ट की ओर से एक निश्चित समय तक सुरक्षा मिली हुई है तो उससे पहले जेल भेजने का सवाल नहीं उठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पहले आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखा है और मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उनकी अपील को 22 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, बशर्ते निर्धारित समय के भीतर सरेंडर सर्टिफिकेट दाखिल किया जाए। यानी फिलहाल अगला महत्वपूर्ण पड़ाव 22 सितंबर की सुनवाई है, जहां सुप्रीम कोर्ट उनकी दोष सिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील पर आगे की सुनवाई करेगा। लेकिन इस मामले को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश ये नहीं कहता कि तरुण तेजपाल की दोष सिद्धि अंतिम रूप से कायम हो या की गई हो। उनकी अपील अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। आज का आदेश मुख्य रूप से सरेंडर की प्रक्रिया और उनकी अपील की सुनवाई से जुड़ा हुआ है। अंतिम रूप से यह तय होना अभी बाकी है कि बॉम्बे हाईकोर्ट की दोष सिद्धि और 10 साल की सजा को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखता है, बदलता है या रद्द करता है। इस मामले में एक कानूनी पहलू सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 में निचली अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले को पलटते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने यौन उत्पीड़न की पीड़िता के व्यवहार को लेकर एक रूढ़िवादी धारणा के आधार पर सबूतों का मूल्यांकन किया। हाईकोर्ट ने ट्रायल के दौरान पीड़िता के निजी जीवन और उसके चरित्र से जुड़े सवालों को लेकर भी गंभीर टिप्पणियां की थी। उधर यह मामला सिर्फ तरुण तेजपाल की अपील तक सीमित नहीं है। गोवा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और हाईकोर्ट की ओर से दी गई 10 साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद करने की मांग की है। यानी एक तरफ तेजपाल अपनी दोष सिद्धि और सजा को चुनौती दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ गोवा सरकार सजा बढ़ाने की मांग कर रही है। तो इस पूरे मामले में फिलहाल तस्वीर क्या है? पहला 2013 के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 अगस्त 2026 को तरुण तेजपाल को दोषी ठहराकर 10 साल की कठोर सजा सुनाई। दूसरा, तेजपाल ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तीसरा, उन्होंने सरेंडर से छूट की मांग की और चौथा, 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें 2 हफ्तों के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अब उनकी मुख्य अपील पर आगे सुनवाई होगी। यानी आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला तरुण तेजपाल के लिए इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि फिलहाल उन्हें जेल जाने से बचने वाली राहत नहीं मिली है, लेकिन साथ ही ये समझना जरूरी है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट अपील अभी खत्म नहीं हुई है। अंतिम कानूनी फैसला आगे की सुनवाई के बाद ही सामने आएगा। अब निगाहें 22 सितंबर की सुनवाई पर होंगी, जहां सुप्रीम कोर्ट इस मामले की मेरिट पर आगे की सुनवाई करेगा।